नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलनटॉप.com और हम फिलहाल जोरहाट में, हमारे साथ जोरहाट के बीजेपी एमपी मिस्टर तपन कुमार गोगोई हैं, जिनसे हम थोड़ा सा समय लेंगे। थैंक यू सर हमें वक्त देने के लिए। सर, हम लोग अभी अपर असम में सबसे पहले इलेक्शन यहीं होने वाले हैं। क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल है? आप लोग कितनी सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट फेज में? तो हम लोग तो 100% कॉन्फिडेंस में हूँ। तो मेरा ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 विधानसभा सीट है और इस बार 10 विधानसभा सीट हम लोग जीतेंगे। सर, अभी जो हम लोग टिटावोर असेंबली सीट पे हैं, यहाँ से मिस्टर तरुण गोगोई होते थे और वो यहाँ पे 3 बार लगातार सीएम रहे हैं। वो लोग 4 बार एमएलए थे यहाँ पे अपने देहांत के पहले। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ये सीट भी निकाल सकते हैं? 100% निकालेंगे। ये इस बार जो ये टिटावोर सीट तो हम लोग का जो कैंडिडेट है हेमंत कलिता, उसको जिताएंगे। वो जीतेगा, 100% जीतेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मिस्टर गोगोई के लिए जो यहाँ पे सेंटिमेंटल मतलब इश्यूज हैं, उन लोगों को उनको भी पसंद करने वाले यहाँ पे खूब है, तो वो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है? मतलब आप वॉकआउट देने के मूड में नहीं है इस सीट पे? ना, वो तो पहले 3 बार चीफ मिनिस्टर था असम का, अभी वो नहीं है, तो उसको वो तो देहांत हो गया। इसीलिए इस बार वो टिटावोर कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक तो बीजेपी को वोट देने के लिए उतावल हो रहा है, तो वोट बीजेपी को देंगे। हाँ, इसीलिए सर, मिस्टर सोनोवाल की जो सरकार है उसकी 5 ऐसी कोई अच्छे काम आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप एक्स सीएम के इलाके में भी आप अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं? देखिए, हम लोग 5 साल असम में गवर्नमेंट चलाता हूँ। मैं भी पहले मिनिस्टर था गवर्नमेंट का। तो अब देखिए जो असम में 850 से ज़्यादा वर्कर टी गार्डन है हम लोग का। तो हर टी गार्डन में हम लोग रास्ता बनाने के लिए 1 करोड़ पैसा हम लोग टी गार्डन को दिया था। तो पहली बार हमारी सरकार ने ये काम हम लोग किया था। हर टी गार्डन को श्रमिक का लाइन का रोड बनाने के लिए पैसा दिया था हम लोग। और अब आप देखिए जो असम में जितना ब्रिज था वो बेम्बू का, हाँ, वो टिम्बर का, वो ब्रिज आरसीसी बना दिया हम लोग। मिनिमम 1000 ब्रिज ऐसे आरसीसी ब्रिज हम लोग बना दिया। तो 20,000 से ज़्यादा किलोमीटर हम लोग रोड बनाए असम की ये 5 साल में। तो ऐसा काम पहले किसी ने भी नहीं किया। हाँ, तो आज बेनिफिशियरी को सब सुविधा मिला है। अभी दलाल नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा मिलता है। ऐसे हर साल मिनिमम 4 लाख स्टूडेंट को हम लोग एडमिशन फ्री एडमिशन दे दिया। हर साल 4 लाख माने स्टूडेंट, अब तो LP टू अब तो यूनिवर्सिटी लेवल तक, हाँ, मेडिकल इंजीनियरिंग सब लगा के। तो ऐसा अच्छा काम किया है हम लोग सरकार ने। ऐसा कोई काम जो आपको लगता है सर आपकी गवर्नमेंट चाह के भी 5 साल में नहीं कर पाई? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ असम गवर्नमेंट की। आप उसी के एक तरह से प्रचार में है और अगले टेन्योर में आप सोच रहे हैं कि वो कर दें? असम में देखिए, असम को हम लोग आगे बढ़ाना है और असम को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी ये 5 साल में जो काम हम लोग नहीं किया उसको हम करेंगे। जैसे? अरे हमारा सरकार रहेगा, हम लोग करेंगे। इसीलिए टिटावोर में भी एक प्रॉब्लम है हम लोग का कि ये पानी का, हाँ, तो टिटावोर का हर घर में हम लोग पानी देंगे और हाउस कनेक्शन देंगे। ये हम लोग सोच लिया है, हम लोग देंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने अपना करियर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया था, आप आसू GS भी रहे हैं यहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से पहले, बीजेपी में जीतने से पहले। अभी जो आपका पुराना संगठन है वो आपके साथ में नहीं है, वो लोग राइजोर दल जातीय परिषद के साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको कैसा लगता है कि आप जिस संगठन से वो फिलहाल आपके साथ नहीं है और इसकी वजह क्या पाते हैं आप? ना, वो तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आसू। तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो तो पॉलिटिक्स में आता ही नहीं। लेकिन कर तो रहा है सर जातीय परिषद को सब। ना, वो जातीय परिषद वो आसू ने बनाया, इसीलिए आसू नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉन पॉलिटिकली रहेंगे। लेकिन ये गणतंत्र है, ये डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो पॉलिटिकल पार्टी खोलने का, इसीलिए सबका ये अधिकार है। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? हम लोग अपर असम में जहाँ पे बहुत भारी प्रोटेस्ट हुए। असम में अभी CA इशू नहीं है। वो CA जब इशू आया था उस टाइम भी हम लोग ये पंचायत चुनाव हुआ था, लेकिन पंचायत चुनाव में हम लोग ज़्यादा सीट तो हम लोग को मिला था, बीजेपी को मिला था। इसीलिए CA कोई इशू नहीं है असम में। असम में डेवलप
असम का हर पब्लिक वो डेवलप चाहता है। ये असम को डेवलप करना है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करना है, वो एरिया को डेवलप करना है। ये डेवलप करने के लिए ये असम गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसको देख के वोट देगा। सर जो मतलब ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि आप लोग विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो स्पेशली जो यहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, दिल्ली ऑन टॉप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी भी गया था, हम जोरहाट में भी स्टूडेंट से मिले थे, वो लोग काफ़ी इमोशनल हैं सीए को लेके। क्या आपको लगता है कि अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उन्हें मना पाएंगे? सीए इशू नहीं है अभी असम में, कोई सीए का इशू नहीं है, अभी विकास का इशू है। हर पब्लिक विकास चाहता है, इसीलिए असम का विकास होगा, असम का भला होगा। ये इशू लेके हम लोग पब्लिक का पास गए हैं, तो हर पब्लिक बीजेपी को वोट देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोगोई हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। ये थे जोरहाट एमपी तपन कुमार गोगोई। हमारे पीछे जो आप मैदान देख रहे हैं, आपसे कुछ देर बाद वहाँ पे हिमंत बिस्वा शर्मा आने वाले हैं। कई सारी मिनिस्ट्रीज उनके पास में असम में है, सोनोवाल कैबिनेट में, और उन्हें पॉइंट मैन माना जाता है मोदी सरकार का नॉर्थ ईस्ट में। उन्हीं के लिए ये रोड शो की तैयारी चल रही है। जब वो रोड शो शुरू होगा तब भी हम लोगों से बात करके इन्हीं सारे मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से उनकी किस तरह की अपेक्षाएं हैं, अब तक के जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है। टीटाबोर जो कि जोरहाट ज़िले में पड़ता है, वहाँ से जैनी के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दिल्ली ऑन टॉप की चुनाव यात्रा।